कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव, जय बजरंगबली। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत बड़ी संदेश लेकर आए हैं। विधाता का खेल शुरू होगा और आप बैठे बैठे राजा बन जाओगे। मिठाई मंगवा लो, बहुत बड़े संदेश लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में आखिर क्या चल आ रही है, कौन से परेशानी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होने जा रहा है। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, घर बैठे बैठे राजा बन जाओगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आखिर सवाल यह है कि आपको तैयार कब होना है। जब तैयार हो जाओगे ना पूरी तरीके से, तभी आपको खुशखबरी मिलेगी जो आपके किस्मत का पन्ना है ना बदल सकती है, जो आपकी किस्मत को चार चांद तक लेकर जा सकती है। समय बदलते देर नहीं लगती है। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब भाग्य खुलता है तो इंसान साधारण से नहीं असाधारण भी बन जाता है। और आप देवों के देव महादेव जी ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में तुम बैठे बैठे राजा बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियम का पालन करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आप अपने दिमाग से उन नेगेटिव चीज़ों को रिमूव कर दीजिए जो बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं और आपके काम में अवरोध पैदा कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम अपने जीवन में ज़्यादा तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मेरे दोस्त हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रहा है, पड़ोसी भी आगे निकल रहा है, लेकिन हम मेहनत के बावजूद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे पहला यही कारण है कि आप सिर्फ सोचते हो, पुरानी गलतियों के बारे में अभी भी आप सोच रहे हो। इसलिए आज से सोचना बंद कर दीजिए और जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। जितना ज़्यादा आप नकारात्मक बातें सोचेंगे उतनी ही धीरे धीरे आप अंदर से खोखला बनते जाओगे। अगर आपके अंदर हिम्मत होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप आज पैसे कमा लोगे तभी मुसीबत में वह पैसा काम आएगा। दोस्तों आने वाला समय ऐसा रहेगा कि आप फिर से लाखों करोड़ों कमाओगे। इसलिए मैंने आपको बोला है कि घर बैठे बैठे राजा बन जाओगे। हो सकता है पिछले कुछ समय से आप बहुत संघर्ष में जिंदगी जी रहे थे। एक परेशानी नहीं, पैसों की कई परेशानी थी, लोगों की बातों का आपके अंदर चुभती थी, और कई बार अपनों का साथ ना मिलना या फिर अपनों से ही धोखा मिलना, चाहे वो आपके प्यार ने ही आपको धोखा दिया हो या फिर आपके दोस्तों ने आपको धोखा दिया हो। आपके अंदर कमजोरी फील हो रहा होगा, परंतु आपको पछतावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े घटनाएं होने जा रही है। समय बहुत कम है, अकेले में देखिएगा मालामाल हो जाओगे। दोस्तों आपका दिमाग वैसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है। आप गलतियां करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी गलत संगत के कारण गलत जगह में फंस जाते हैं, जहां से आपको बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। और सबसे बड़ा दुश्मन आप ही बन जाते हैं, जबकि आपका उतना गलती भी नहीं होता है। इसीलिए आपको सबसे पहले शांत हो जाना है, सभी लोगों से अलग हो जाना है और अपने बेहतरीन के बारे में सोचना है। आपको वह कार्य करना है जो आज आस पड़ोस के कई लोग नहीं कर सकता है। मेहनत करोगे तभी दुनिया में आगे बढ़ोगे, बिना मेहनत का सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि एक बात का हमेशा याद रखिएगा, अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है, और संकेत एकदम क्लियर है। आपके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। यह बदलाव कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले आपका सोच बदलेगा, आपके अंदर हिम्मत आएगा, क्योंकि महाबली हनुमान जी के साथ माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद है। दोस्तों आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन बजरंगबली आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यह बात आपको विश्वास होना चाहिए, और मुझे पता है आप विश्वास करते हैं। बाबा परमानंद महाराज जी भी बोलते हैं कि सिर्फ एक देवता भगवान हनुमान जी को अपने अधीन कर लो, भगवान को प्रसन्न कर लो, उसके बाद देखना 33 कोटि देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि सभी देवी देवताओं का प्रिय है हनुमान जी, और उन्होंने ठान लिया है कि अब तुम धनवान बनोगे और बैठे बैठे राजा कहलाओगे। ऑनलाइन क्षेत्र से या फिर ऑफलाइन क्षेत्र में, बिजनेस व्यवस्था कहीं से भी आपके पास आवश्यकता से अधिक पैसे आने वाला है और आप मालामाल होने वाले हो। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, कोई पुराना सफर फिर से जाग सकता है, या फिर अचानक भगवान के आशीर्वाद से कोई ऐसा मौका आपको मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी।
देवों के देव महादेव संकेत दे रहे हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, सब कुछ सुधार होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आखिर आप इतना परेशान क्यों हो जाते हो? क्यों आपको अपने आप पर, भगवान पर भरोसा नहीं है? देव देवताओं पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, तभी आपके कार्य बनेंगे। दोस्तों, समय के नजाकत को देखिएगा, किस प्रकार समय आपका समर्थन करेंगे, किस प्रकार देवी देवता आपके सपने को सच कर देंगे। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देंगे। अगर जो लोग जल रहे हैं ना, तो उसे जलने दो। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। दुनिया वाले एक नंबर मतलबी तो होता है, पहले भी था, आज भी है, कभी भी आपका साथ नहीं दे सकता है। मतलबी लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप कुछ काम कर लो, क्योंकि मुसीबत जब आएगा ना, तो आपका मेहनत ही आपका साथ देगा। अगर आप मेहनत पर फोकस कर रहे हो, यानी कि आप सही जगह जा रहे हो। समय बहुत कम है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, समय बहुत कम है। अब आपको फैसला मजबूत लेने होंगे और उसी प्रकार काम करना होगा। अगर आप लोगों की बातों पर भरोसा करोगे और जिंदगी को खुलकर नहीं जियोगे, तो सिर्फ परेशानी उठानी पड़ेंगी, आपको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह समय संकट मोचन महाबली हनुमान जी भी मेहरबान हैं, और हनुमान जी के लिए आपको कुछ मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं आपको जो बताऊंगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए गुड़ और चने का भोग लगाएं, इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। यह रहा पहला उपाय। मैं आपको दूसरा उपाय के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक कड़ा धागा लेकर, उसमें ज़्यादा नहीं, मात्र 12 गांठें लगाएं। उस पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाएं और उस धागे को अपने पास रखें। मात्र यह 2 उपाय, हनुमान जी का साथ आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा और हमेशा हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और जब हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर होगी ना दोस्तों, तो आपके बिल्कुल भी आपको मतलब परेशानी होना है, टेंशन नहीं लेनी है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, जो मार्केट जाओ, मार्केट और मिठाई लेकर आओ अपने घर, सभी का मुंह मीठा करा दो, यहाँ तक कि दुश्मनों का भी मुंह मीठा करा दो। क्योंकि जब खुशखबरी आए तो जश्न मनाने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही होगा हमारी ज़िंदगी में अधिकतर दुख और समस्याएं ही आती हैं। कभी कभी हमारे जीवन में खुशियां आती है, तो हम लोग को उसका फुल आनंद लेना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे समय में तो खुश रहते हैं, लेकिन बुरे समय में माथा पकड़ लेता है। देखिए, यह ज़िंदगी है, ऐसा ही धीरे धीरे कट जाएगा। अगर आपको बड़ा विशाल आदमी बनना है, यानी बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनना है, राजा कहलाना है, तो आपका सोच भी वैसा ही होना चाहिए। आखिर क्या करें जिससे हमारे पास 2 पैसे अधिक आए? समझे, यदि खुशखबरी सिर्फ उसी को मिलती है जो उसकी तलाश में रहती है, जो मेहनत नहीं छोड़ता है और विश्वास बनाए रखता है और हर एक दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। आज से एक संकल्प लो, नकारात्मक सोच को छोड़ो, शिकायत कम करो और हर एक अवसर को पहचानने की कोशिश करो। क्योंकि राजा बनना सिर्फ ताज पहनना से नहीं होता है, वैसा ही गुण आपके अंदर होनी चाहिए। हर एक प्रकार का गुण अगर नहीं है तो कुछ गुण तो आपको मिलना चाहिए राजा जैसी, तभी आप राजा बन सकते हो। परंतु आपके पास पैसे बिना कुछ किए ही आ सकता है। आप इसे चमत्कार कह सकते हैं या फिर हनुमान जी का देवी देवताओं का आशीर्वाद, और रुके हुए आपके सारे कार्य भी बन सकते हैं। परंतु उसके लिए आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है, अपने काम पर भरोसा रखना है। याद रखिएगा, समय आपका बदल सकता है, आपकी पहचान भी बदल सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। परंतु उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयार रहोगे तभी बड़ी सफलता मिलेंगी। दोस्तों, आज एक नई शुरुआत बन सकता है, इसलिए सारे टेंशन को भूलकर एक नई जोश के साथ अपना काम शुरू कर दो। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अमीर देखना चाहता हूँ, बनना देखना चाहता हूँ। इसलिए आपको एक क्षेत्र पर निर्भर रहना है, अलग अलग क्षेत्र पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और उसे सच साबित करके दिखाना है, उसमें सफलता हासिल करके दिखाना है। दोस्तों, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं ना, जो आपको मजाक उड़ा रहे हैं, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब यही लोग आपके पास आकर सलाह मांगेंगे और सलाह मानेंगे भी। बुरे वक्त में यह तुम्हें भी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जब आप पैसे वाले बन जाओगे तो आपके पास पैसे मांगने के लिए आ जाएगा, मदद मांगने के लिए आ जाएगा। आपको कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और दिखावे के चक्कर में पैसे को इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए, फिर नहीं खर्च करनी चाहिए। पैसे को सेविंग करके रखना, तभी बुरे वक्त में पैसा काम आता है। जो लोग आपको एक बार धोखा दे दिया है, ऐसे लोगों पर कभी भरोसा न करें, क्योंकि वह समय की महत्व को जानते हैं और समय के साथ आपको फिर वह धोखा देने के फिराक में रहते हैं। आपको जो भी करना है अपनी सोच के अनुसार ही करना है, क्योंकि कोई अगर एक बार आपको धोखा दे सकता है ना, तो ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दोबारा धोखा अगर वो आपको देगा तो सोचेगा भी नहीं कि सामने वाले व्यक्ति पर या फिर सामने वाले व्यक्ति के दिल पर क्या बीतेगा, कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर अपने पिछले समय अंतराल में
बहुत मेहनत किया है लेकिन आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ है तो घबराओ मत, अब फायदा होगा। सामाजिक स्तर पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। आपकी उपलब्धि लोगों के नज़र में आएंगे। इन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए स्वभाव में सौम्यता, विनम्रता और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। बातचीत के दौरान कठोर या फिर अनुचित शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज देरी और संयम से काम लेना सबसे बड़ी समझदारी होती है। फालतू के खर्चों पर आपको आज से ही रोक लगा देनी है। और जितने भी विद्यार्थी युवक हैं, अब तुम्हें नेक्स्ट कदम की ओर ध्यान देना है। पिछले समयांतराल में आखिर क्या क्या हुआ इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, बल्कि अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहना है और समय का सदुपयोग करना है। नई नई योजना बनाना है और उसमें काम करना है। जो सोचोगे उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ की शुरुआत कर दी है तो अंततः आपको करना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं से आपके पास स्रोत आएंगे, आप पैसा कमाओगे। देखिए, हाथ पर हाथ रख कर बैठने वाले आप नहीं हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में क्लियर दिख रहा है आप सबसे अलग और मजबूत व्यक्ति हैं। परंतु आपको दिनचर्या में संतुलन रखना होगा। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए थोड़ी देर के लिए समय बिताना लाभदायक हो सकता है, परंतु कुछ भी हो जाए मेहनत को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सुबह का समय आपका अच्छा रहेगा, दोपहर का समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। धन की आवक भी अच्छी बनी रहेंगी और विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अनुकूल नजर आ रही है। यहाँ तक कि विद्यार्थी लोग शाम के समय में कहीं घूमने जा सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। दोस्तों, भगवान ने अगर आपको इस धरती पर भेजा है ना, तो किसी न किसी मकसद से ही भेजा है। तो इसलिए आपको अपने किस्मत को गलत नहीं बोलना है। और जो आपके दुश्मन है उसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बजरंगबली लिखना होगा। देखिए, आपके दुश्मनों का पहला जो अक्षर है शुरुआत में होती है एस नाम से, और दूसरा जो आपका दुश्मन है जो उसका पहला अक्षर है जो कि आपके बहुत करीब ही आपके साथ रहता है, लेकिन वही आपका शत्रु है, उसका नाम है सी। सी से स्टार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, यह दो व्यक्तियों से आपको सबसे अधिक बच के रहना है, क्योंकि आपके दिल में बैठकर राज करता है और आपको हमेशा अपना बोलते हैं, लेकिन आपका है नहीं। ये आपके दुख दर्द को देखकर हंसता है पीठ पीछे। इसलिए कभी भी आपको इन लोगों की बातों में नहीं आना है और अपनी प्राइवेट बात इसको नहीं बताना है, नहीं तो पूरी दुनिया को यह बता देगा कि आखिर आप इसको क्या बताएं। आपकी ताकत, आपके कमजोरी के बारे में सबको यह व्यक्ति बता सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा ना करें। अगर कोई महिलाएं हैं तो एम नाम वाली महिलाओं पर जल्दी भरोसा ना करें, क्योंकि यह भरोसे के लायक बहुत कम होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको जो भी बताया है ग्रह गोचर एवं ग्रह कुंडली पर आधारित जानकारी दिया है। किसी प्रकार का सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।